नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। टॉप व्यू में आज मैं लॉरेस लैब का व्यू दे रहा हूँ। इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे बाय बन रहा है। तो ये मेरी एनालिसिस है, आप आपकी तरफ से चेक कर लेना। अगर हम देखते हैं तो लॉरेस लैब ने 720 का हाई बना के अभी चल रहा है 370। लो उसका हुआ था 278 के आसपास हुआ था। अगर आप फंडामेंटली चेक करेंगे तो लॉरेस लैब में फंडामेंटली ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हुए। लेकिन अगर फंडामेंटली ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हुए हैं तो हमको ये अपॉर्चुनिटी है कि नीचे बाय करने की हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर हम देखते हैं कि ये चार्ट में नीचे की तरफ एक पैटर्न बना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बॉटम में एक अच्छा पैटर्न बनता है, जैसे कि पैटर्न मतलब लो के नीचे लो बनता है, ये लो के नीचे लो बनता है और वो दो लो के बीच का अगर हाई क्रॉस हो जाता है तो हमको ये बाय हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो ये अपवर्ड एंगल जो है, मैंने येलो लाइन जो डाली हुई है ये अपवर्ड एंगल है। तो अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर जब ये बाय हो जाता है तो यहाँ पे बाय सिग्नल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लॉरेस लैब ने यहाँ पे अपवर्ड एंगल के ऊपर यहाँ पे बाय देके नीचे की तरफ आया और बाद में एक बार वापस ऊपर की तरफ गया। तो सेकेंड कैंडल का प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा डिले हो गया और ये भाव के ऊपर बाय हो गया। मतलब सेकेंड कैंडल का भाव जो है 364, तो 364 के ऊपर इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया हुआ है। और अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं कि बॉटम का डाउनवर्ड एंगल, अगर यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर से जब 720 से गिरा तो यहाँ पे एक बॉटम बनाया था 450 का, वहाँ से एक सपोर्ट लेके उसने वापस वही डाउनवर्ड एंगल के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था और 450 से 600 हुआ और 600 से बाद में टूटा। तो ये बॉटम से जो हमने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, ये डाउनवर्ड एंगल में यहाँ पे हमको एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद वही डाउनवर्ड एंगल को अभी ये क्रॉस कर रहा है। तो हम लोग दोनों तरफ से यहाँ पे बाय का कंफर्मेशन ले रहे हैं। एक तो जैसे यहाँ से गोली छूटी तो वापस नहीं आनी चाहिए, वो रूल के हिसाब से यहाँ पे ये हमको बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे एक अच्छा ये पैटर्न के हिसाब से, जैसे लो के नीचे लो मारा तो ऊपर हाई अपवर्ड एंगल के ऊपर बाय करना है, उस हिसाब से ये यहाँ पे बाय बन रहा है। अभी इसमें आपको टारगेट क्या रहेंगे? तो टारगेट जो है अभी जैसे कि 372-73 लाइव मार्केट में मैं दिखा रहा हूँ चल रहा है। आपको जितना नीचे मिले उतना अच्छा है, नहीं मिले तो भी ये रेट में भी आप लेंगे तो आपको जो टारगेट है, मिनिमम टारगेट आपको 420 तक का रहेगा, उसके ऊपर का टारगेट है 450 का रहेगा और उसके बाद एक 480 का टारगेट रहेगा। तो मेरे हिसाब से दो टारगेट मैं आपको बोलता हूँ कि 420 और 480, ये दो टारगेट हमारे लिए मीडियम टर्म में रहेगा। 420 जो है एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है, मीडियम टर्म का टारगेट है, वो 480 का टारगेट रहेगा। तो ये दो टारगेट आपको मिलेंगे विद द स्टॉप लॉस। मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि 340, उसके नीचे आपको खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि अगर वो 340 आएगा तो ये जैसे यहाँ से ये गोली छूटी है तो रिटर्न आ जाएगी। इसके लिए 340 के नीचे खड़ा नहीं रहना है, ये एंगल के नीचे आना ही नहीं चाहिए। तो ये एंगल का जो अभी भाव है 354 है, लेकिन एक थोड़ा सा हम लोग ये जो कैंडल क्रॉस हुई है उसका लो पकड़ेंगे तो वो 340-42 के आसपास आता है। तो वहाँ से 3 रुपये एक्स्ट्रा मैंने दिए है। तो 340 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप लेते हैं तो आपको 420 और 480 का टारगेट मिल सकता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये यहाँ से ये डाउनफॉल शुरू हुआ था तो आप देखेंगे कि अपवर्ड एंगल ने कैसे काम किया है। यहाँ से ये डाउनफॉल चालू होने के बाद ये लो के नीचे ये लो मारा तो मैंने एक अपवर्ड एंगल बीच के हाई के ऊपर अपवर्ड एंगल डाला, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गए। वापिस एक बार उसने ट्राई किया लेकिन वो एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया।
नेक्स्ट आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा तो यही एंगल आ गया। फिर ये लो जब टूटा तो मैंने ये हाई के ऊपर अपवर्ड एंगल डाला, वो टूटा नहीं। ये लो जो टूटा ये हाई के ऊपर डाला, ये लो जो टूटा ये हाई के ऊपर डाला। तो ऐसा आप कंटिन्यूस जब डालते जाते हैं तो आपको ये दिखेगा कि लास्ट में हम लोग ने देखा कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, टूटा हुआ है, तो बीच का जो हाई है ये यही था। तो इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हो रहा था बहुत समय से। तो ये जो है यहाँ पे वापस एक पैटर्न बना, लो के नीचे लो बना और हाई का वहाँ से ये बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हो रहा था। यहाँ पे इसने एक बाय सिग्नल जनरेट किया अराउंड 340 के आसपास, लेकिन एक बार वो अंदर की तरफ आके वापस ऊपर की तरफ आ गया। तो ये जो अंदर की तरफ आ गया इसके लिए हमको वापस सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन के लिए हम लोग ने देखा तो 363 में हमको बाय मिला। तो इसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी ये अच्छी तरह बाय हो रहा है, प्लस डाउनवर्ड एंगल से भी बाय हो रहा है। अगर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस, अगर ये इधर देखेंगे तो अपवर्ड एंगल ने कैसे काम किया है आप भी देखिए। यहाँ से ये हाई का ये हाई, ये लो के नीचे ये लो मारा, अगर आप बीच का हाई का अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से एग्जैक्ट कैसे यहाँ पे बाय सिग्नल आया और वहाँ से कैसे ऊपर की तरफ मूवमेंट आई हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसी ही मूवमेंट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पक्का बोलूँगा कि यहाँ से ये बाय हो जाएगा तो हमको 100 रुपये की मूवमेंट हमको पक्की मिलेगी। तो लॉरस लैब मीडियम टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा बाय है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए, जैसे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ, स्टॉक व्यू डालूँ, तो आपको पहले पता चले कि ये रेट पे हमको लेना है और उस हिसाब से। हाँ, इसमें आपको टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ 480 के लिए 6 महीना पकड़ के चलिए और 420 के लिए 1 से 2 महीने के बीच में ये टारगेट आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।